जो मुकदमा एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुआ था 245/2024, जिसकी तफ्तीश के बारे में आपको जानकारी है, जो चल रही थी। इसमें पूर्व में हम 10 अभियुक्त अपन गिरफ्तार कर चुके थे और 4 की गिरफ्तारी हमारी शेष थी जो फरार हो गए थे। उनमें से एक अभियुक्त जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया। जो मुख्य चीज है इस प्रकरण में वो ये है कि जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनुभव का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी कि भाई मौके का निरीक्षण किया जाए। उस शर्त के कारण एक तो और मतलब बेसिकली मौके का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण का सर्टिफिकेट विभाग के अधिकारी से लेके उसको अपलोड करने के बाद ही टेंडर की कार्रवाई की जा सकती थी। इसका नुकसान ये होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा था, टेंडर भरना चाह रहा था, तो उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रहनी चाहिए, तो वो पहचान सामने आ जाती थी, तो प्रतिस्पर्धा में इससे कमी आती थी इस शर्त से, जो कि शर्त उचित नहीं थी। इस शर्त लगाने के कारण जो टेंडर 50 करोड़ से ज्यादा के थे और जो उनमें प्राइसेस आई वो बहुत ज्यादा एस्केलेटेड प्राइस आई और उन टेंडरों की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ की थी, बहुत ज्यादा अमाउंट था। तो ये इस तरह के पद के दुरुपयोग इसमें सभी अधिकारियों ने मिलकर किए थे। उस बारे में तफ्तीश चल रही है और उसी संदर्भ में इनको आज गिरफ्तार किया गया। पहले 10 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 जो बचे हैं उनमें से 3 के आज ही हमने स्टैंडिंग वारंट जारी करवा लिए हैं और स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया है उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट आदि की कार्यवाही भी हम करवाएंगे नियमानुसार, जो नियम है उसके अनुरूप। सरेंडर किया है या अरेस्ट किया? क्या बोल रहे? हमने दिल्ली से, देखो, हमने दिल्ली से लेकर के यहाँ गिरफ्तार किया, हिरासत दिल्ली में लिया। दिल्ली से गिरफ्तार किया? दिल्ली से गिरफ्तार किया? दिल्ली में। क्या बोल रहे? आज ही इनको पकड़ लिया था कल? हमने इनको आज पकड़ा है दिल्ली से और अब यहाँ गिरफ्तार किया। किसी ने इनको संरक्षण टाइप दे रखा था कि कहा किस तरह से पकड़ा गया? देखो, ये 17 फरवरी को गिरफ्तारियां प्रारंभ हुई थी, तो जिनमें से 10 की गिरफ्तारी हो गई थी और 4 शेष रह गए थे। इनकी गिरफ्तारियों के एसीबी के द्वारा बहुत गंभीर प्रयास किए गए थे। जो भी इन अभियुक्तों के सभी के जहां जहां भी इनकी बेसिकली रिश्तेदारियां थी, वहां सभी जगह टीमें भेजी गई थी। जहां भी आपके मीडिया से या फेसबुक से और कहीं से भी कोई संपर्क भी निकला, तो हर संपर्क को हमने टच करने का प्रयास किया। उससे 1-2 बार हमें स्पेसिफिक सूचना भी मिली, परंतु दुर्भाग्य से हम पहुंचे तब तक वो वहां नहीं थे, वो जगह बदल चुकी थी। 2 बार ऐसा हुआ कि इन सारे विश्लेषण से हम जगह पे पहुंचे थे पर उससे पहले वो निकल चुके थे। अभी भी लगभग यही कार्यवाही जारी रही। इन तकनीकी विश्लेषण जब करते तो उसमें टाइम लगता है, तो इस तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ही आप पहुंच पाते हो। इसके साथ साथ जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगा, इसका अपना प्रभाव होता है। इसमें सबसे पहले हमने अरेस्ट वारंट जारी कराए। अरेस्ट वारंट की जो भी तामील की प्रक्रिया है वो विस्तृत तरीके से कराई। कोर्ट में उस प्रक्रिया को हमने प्रस्तुत किया, उसे सेटिस्फाई होकर न्यायालय ने आज स्टैंडिंग वारंट बाकी के जारी कर दिए। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद की जो अगली प्रक्रिया होगी वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे।
प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, उससे 100% लोगों पर दबाव आता है। तो मेरा ये मानना है कि समग्र प्रयासों से ही ये संभव हुआ है। दिल्ली में पर्टिकुलर कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया? जब एसीबी ने इन पर पकड़ बनाई तो एक भूमिका रही होगी कि किस तरीके से जाल बिछाया, वो एक किस तरीके से किया आपने? आज सुबह मतलब 11:30 बजे के करीब इनको दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया? न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली में पर्टिकुलर प्लेस क्या था? ये किसी का घर था या कोई ऑफिस था, कोई फार्म हाउस? नहीं, पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस है। क्या कर रहे थे? क्या मतलब पब्लिक प्लेस? अब वो हमारा काम है ना। मेन एलिगेशन मैंने बताया आपको, बेसिकली जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा था उनकी जानकारी आ गई, उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। दूसरा, जो टेंडर में एक कंडीशन लगाई गई थी साइट इंस्पेक्शन की, जो कि कंडीशन नहीं लगानी चाहिए थी, जिससे प्राइस एस्केलेट हुए, उन टेंडरों की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़। ये तो बाकी अभी आपके सामने अभी अरेस्ट हुए हैं और अनुसंधान जारी है। अभी अरेस्ट हुई है तो हम आगे न्यायिक प्रक्रिया सारी करेंगे, जो भी अपनी कब करेंगे पेश? अरेस्ट के 24 आवर्स में हमें कोर्ट में पेश करना होता है, फिर आगे की कार्रवाई आप जानते हैं। शुरुआती तौर पे ये जानकारी है कि सुबोध अग्रवाल का जब लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद से लेके अब तक सुबोध अग्रवाल ने कहाँ फरारी थी, ये चीजें कुछ सामने? वो मुझे पूछताछ में निकालूंगा ना, इससे पहले कैसे बताऊंगा? वो तो चीज पूछताछ से आएगी ना, अभी बोलूंगा तो कयास होगा, तो ये चीज तो पूछताछ से आएगी, है ना। अभी इनका विजुअल या फोटो करवानी है, सुबोध अग्रवाल के फोटो या विजुअल करवाना है। फोटो आपको अवेलेबल दे देंगे, बाकी फोटो आप जानते हैं जो कोर्ट जाएंगे सब। पहले लीक कर दिया किसी जगह, तो ऐसा होता है कि पार्सलिटी पहले ही फोटो हो चुकी है, कुछ जगहों पर लिमिटेड चैनल एक्सेस दे रखा है। मुझे आई एम सॉरी, मैं उसमें बिल्कुल पार्टी नहीं। आप पार्टी नहीं, पर आपके जुडिक्शन में मैं मेरे हिसाब से मेरी जो एजेंसी है वो तो नियम अनुसार चलेगी। आपको सबको हम एजेंसी से हुआ है। आपने सर एसीपी ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे घंटे पहले सर फोटो ली हुआ है अंदर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना मेरी इसके लिए स्वीकार है ना, और ना मैं ऐसी चीजों में सपोर्ट करता हूँ। मैं दूंगा, सबको दूंगा। सर लेकिन मैडम का एक सपोर्ट रहता है, वो ये रहे कि ग्रुप सभी लगभग बड़े हैं, मतलब ये बड़ा अजीब लगता है कि पर्टिकुलर किसी एक चैनल के पास हो और किसी के पास नहीं हो। ये थोड़ा सा प्लीज देखिएगा। हमारा प्रयास, आप भी समझते हैं बड़ा मामला है और इसमें पूरी चीजें सिस्टमेटिक कई तरह की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस कार्यालय से ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। हमारा बिल्कुल ये प्रयास रहता है कि हम आपको ओपनली आके दें, और हम अभी ब्रीफ ही आपको भेजेंगे जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी। भाई वो मेरा इन्वेस्टिगेशन है, मुझे करने दो। पूछेंगे, हम पूछेंगे जो हमें पूछना है वो बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन बताएंगे आप। हम क्या पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, वही। केवल पद का दुरुपयोग है, केवल वो है, या जो आय से अधिक संपत्ति जो आपने बताया कि पद से दुरुपयोग है, पद का जिन्होंने दुरुपयोग किया वो है, आय से अधिक संपत्ति का ही मामला होगा, या फिर कोई और मामले भी इसमें आता है? अभी तफ्तीश करने दो, अनुसंधान करने दो, उससे पहले क्या अनुसंधान का नतीजा कैसे बताऊंगा आपको? नतीजा नहीं सर, मोटा मोटा इन पर किस तरीके के मामले बनाए हैं आपको कौन आरोपी बचे? अभी जो 245 मुकदमा है जिसकी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं मुख्य दृष्टि से, तो दो चीज आपको बताई, बाकी तो मुख्य दृष्टि से मैंने आपको बता दी, है ना। स्टैंडिंग वारंट जिनके जारी में संजीव गुप्ता है ना, मुकेश गोयल है और जितेंद्र शर्मा है ना। अभी विज्ञप्ति देंगे, उसमें नाम आ जाएगा। अभी बहस विज्ञप्ति देंगे, नाम आ जाएंगे, है ना। ठीक है, इसमें 5 लोग और हैं जो बेसिकली अभियुक्त हैं, परंतु कोर्ट से उनको रिलीफ मिली हुई है ना, वो अलग है। सर एक चीज, जो पिछले 9 लाख लोगों को पकड़े थे, उनकी फिर अभी स्थिति क्या है? उनको जमानत मिल गई या अभी वो? अभी तो वो जेसी में न्यायिक हिरासत, जेसी में आज की तारीख में सभी जेल में। ठीक है, थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।